दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। आरसीएम क्या है, आरसीएम को कैसे कर सकते हैं और आरसीएम से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताने वाला हूं आरसीएम बिजनेस क्या है। तो इस बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड की हेल्प लेके मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम बिजनेस क्या है। तो बस आप सब साथियों ने बिल्कुल ध्यान से और पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथियों, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का नाम है आरसीएम। आरसीएम जस्ट एक ट्रेडमार्क का है और इसका जो पूरा नाम है वो है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा जो है वो है राजस्थान में। आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है और ये कंपनी 1977 से काम करती थी, कपड़े के कारोबार में थी। और इन्होंने सन 2000 में शुरुआत की डीएसएम की, डायरेक्ट सेलिंग मेथड की, जो कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आज पूरी दुनिया में चल रहा है और बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग आज डायरेक्ट सेलिंग करके इसमें से बहुत सारा पैसा भी जो कमा रहे हैं। तो 2000 में आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और आज इसे चलते हुए 24 साल का समय हो चुका है। 24 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस कंपनी के पास है डायरेक्ट सेलिंग का। और इन 24 साल में कंपनी की ग्रोथ क्या हुई। सन 2000 में कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट था। कंपनी ने एक ही प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी और वो प्रोडक्ट था कपड़ा। आज मैं बात करूं तो आज कंपनी के पास 850 से ज़्यादा प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में ऐड हो रहा है। जब कंपनी सन 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी के पास एक ही वंडर वर्ल्ड क्विक था। आज मैं बात करूं तो आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के पास 15,000 से ज़्यादा वंडर वर्ल्ड क्विक पिकअप सेंटर और वंडर वर्ल्ड हैं और जिसकी श्रृंखला भी बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ रही है। सन 2000 में कंपनी के पास एक ही एसोसिएट बायर था जिसने ये डिसीजन लिया था कि मुझे आरसीएम जैसा कारोबार करना चाहिए। आज की मैं बात करूं तो आज कंपनी के पास 5 करोड़ से ज़्यादा परिवार आरसीएम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, किसान हैं, आईएएस, आईपीएस जैसे आज लोग जो हैं वो आरसीएम बिजनेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये कंपनी का साथियों बेस है। और कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि आज के समय में हर एक इंसान जो है वो खरीदारी कर रहा है, हर एक इंसान खरीदारी कर रहा है। ये खरीदारी सबको करनी ही है और जो हम खरीदारी करते हैं, हमारा खरीदारी करने का मेथड क्या रहता है कि हम सभी यहाँ पर एक कस्टमर होते हैं, सी फॉर कस्टमर होते हैं। और जब भी हमें सामान की जरूरत पड़ती है तो हम सामान लेने के लिए जाते हैं एक दुकानदार के पास जिसे हम बोलते हैं रिटेलर। और ये रिटेलर सामान घर पे नहीं बनाता, ये सामान उठाता है एक आगे होलसेलर से और ये होलसेलर भी सामान घर पे नहीं बनाता, इसके आगे होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर, ये जहाँ से सामान उठाते हैं। और ये भी सामान घर पे नहीं बनाते, इसके आगे होते हैं सीएफए, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, और ये भी सामान घर पे नहीं बनाते, इनके आगे होती है मिल जहाँ पे सामान बनता है। तो ये एक मेथड रहता है हमारा खरीदारी करने का। हर एक इंसान इसी प्रकार खरीदारी कर रहा है। और जो हम मिल से सामान और कोई भी सामान मिल में बनाती है तो मिल अपना सामान सेल करने के लिए क्या करती है, इसके ऊपर करवाती है एडवर्टाइजमेंट, और जिसे हम टीवी के माध्यम से देखते हैं और पर इसका बहुत बड़े लेवल का प्रचार किया जाता है। और ये सारे का सारा खर्चा किसके ऊपर पड़ता है, ये सारे का सारा खर्चा पड़ता है ग्राहक के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। ये एक मेथड है जिस तरीके से हर एक इंसान इसी तरीके से खरीदारी कर रहा है। और होता क्या था, अगर कोई भी सामान जहाँ पे 500 रुपये का बनता है और वो सामान इन लोगों के माध्यम से पहुँचते हुए उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग ग्राहक तक हो जाती है 1000 या 1000 रुपये से ज़्यादा। 500 रुपये का प्रोडक्ट एक मिल में बनता है,
इन लोगों के माध्यम से पहुंचते हुए उसकी कीमत हो जाती है 1000 या 1000 रुपये से भी ज़्यादा। और इस सिस्टम में और नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या होता है कि हमारे तक सामान पहुंचते हुए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। ये पहला नुकसान एक ग्राहक को सहना पड़ता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि इस सिस्टम के माध्यम से ग्राहक तक सामान पहुंचते हुए इसमें बड़ी मात्रा में हो जाती है मिलावट। और आज मार्केट में बड़ा डाटा है मिलावटी प्रोडक्ट्स का। और उसके बाद जब हम मिलावटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो बदले में हमें मिलती है बहुत सारी बीमारियां, महंगाई भी मिलती है, मिलावटें मिलती है और बीमारियां मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल सिस्टम, जिस तरीके से आज हर एक इंसान जो खरीदारी कर रहा है। कंपनी ने कहा RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि अगर हम चाहते हैं महंगाई से बचना, अगर हम चाहते हैं मिलावट से बचना और अगर हम चाहते हैं बीमारी से बचना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्ट सेलिंग का दामन थामना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कंपनी कहती है कि एक मिल होगी जो सामान को बनाएगी, सामान को बना के डायरेक्ट यहाँ पर कंपनी ने खोल दिए वंडर वर्ल्ड क्विक, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। और यहाँ से सीधे आपको कस्टमर नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और जहाँ पे सामान खरीदोगे तो कंपनी आपको नाम देगी एसोसिएट बायर। और साथियों, इस सिस्टम को कहा गया राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। ये है साथियों RCM, ये है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम और ये है हमारा RCM। और अभी अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर से हम एसोसिएट बायर बने तो हमें क्या करना पड़ेगा, और उससे पहले देखते हैं कि अगर हम एसोसिएट बायर बनते हैं तो कौन कौन से फायदे एक आम कस्टमर को एसोसिएट बायर बनने के मिलते हैं। तो पहला सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जितना भी सामान जहां से मिलेगा वो हमें प्योर मिलेगा, 100% जहां से प्रोडक्ट की प्योरिटी होगी, क्योंकि कंपनी में मिल में बनेगा, डायरेक्ट हमारे वंडर वर्ल्ड क्विक पे पहुंचेगा और डायरेक्ट ग्राहक को मिल जाएगा। एक एसोसिएट बायर जब बन जाएगा और जितना भी सामान मिलेगा उसे पक्के बिल के ऊपर मिलेगा। सेकेंडली बेनिफिट क्या होगा? कंपनी कहती है कि जैसे आप यहां से रेगुलर सामान लोगे और आपका नाम जो है वो कंपनी कंसिस्टेंसी रिवार्ड में एंटर कर देगी। आपको कंसिस्टेंसी सामान खरीदते हुए आप कंपनी आपको रिवार्ड देगी, और वो रिवार्ड क्या होगा? आपकी अपनी खरीदारी के PV का 12% से लेकर 16.5% का प्रोडक्ट कंपनी हर 6 महीने के बाद आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। ये दूसरा बड़ा फायदा है। 12% से लेकर 16.5% PV का जो प्रोडक्ट है आपको जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तीसरे नंबर का बेनिफिट क्या है? जैसे हम एसोसिएट बायर बनते हैं तो कंपनी आपको रिटेल मार्जिन भी यहां पे देती है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, और जो रिटेल मार्जिन रहेगा 10% से लेकर 30% तक का हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर से एसोसिएट बायर बनने का फायदा क्या है? कस्टमर से जब हम एसोसिएट बायर बनते हैं तो 10% से लेकर 30% का आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल मार्जिन मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका बेनिफिट क्या होगा? यहां से अभी हम ऑनलाइन जो है वो होम डिलीवरी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कंपनी के अभी जो प्रोडक्ट हैं वो आपके घर में, आपके गांव तक पहुंच सकते हैं। होम डिलीवरी के माध्यम से ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं जैसे हम एसोसिएट बायर बनते हैं। और भी एसोसिएट बायर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एसोसिएट बायर हमें एक नंबर जो है वो इशू करवाना पड़ता है। उसके लिए एक आपका चाहिए आधार कार्ड, एक आपका आधार कार्ड चाहिए, और उसके बाद एक आपकी चाहिए फोटो, छोटी पासपोर्ट साइज फोटो होगी, और एक आपका चाहिए बैंक का खाता। बैंक खाता देने के बाद आपने क्या करना है? हमारे वंडर वर्ल्ड क्विक पे जाके यहां से आपने खरीदारी करनी है। और खरीदारी आपको एसोसिएट बायर बनने के लिए पहली बार जो खरीदारी है वो 2000 रुपए से ऊपर की खरीदारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपकी चॉइस है, जितना आपके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उतना आप यहां से सामान लेकर आ सकते हैं। और ऐसे जैसे आप 2000 रुपए की खरीदारी करते हैं और आप कंपनी के एसोसिएट बायर बनते हैं और साथ में जी आपको फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें पैसा भी कमाएं, और पैसा कमाने के लिए जैसे आपने आपका यहाँ पे एसोसिएट बायर नंबर इशू हुआ, तो फिर अगर आप इसके बारे में आप मात्र 3 साथियों को बताते हैं, आपके ए ग्रुप,
आपका बी ग्रुप, आपका सी ग्रुप। जैसे आपने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया तो आपको कंपनी की तरफ से एक 5वें नंबर का फायदा और मिलना शुरू हो जाता है। और वो 5वें नंबर का फायदा क्या होगा, जो भी आप यहां से खरीदारी करेंगे उस खरीदारी के पीवी का 2% से लेकर 22% पैसा जो है आपको आपके बैंक के अकाउंट में वापस आएगा। जितनी भी आप खरीदारी करेंगे उस पीवी का 2% से लेकर 22% पैसा आपको वापस आएगा। ये तब होगा जब हम आगे लोगों को इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जैसे आप आगे बताते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक 6वें नंबर का बेनिफिट और मिल जाएगा। और वो बेनिफिट है क्या है, आपको यहां पर एक बिजनेस करने का मौका मिलता है और साथ में इस सिस्टम से पैसिव इनकम हासिल करने का आपको मौका मिलता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। अभी देखते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पैसा किस प्रकार आता है। कंपनी ने जहां पर एक स्लैब सिस्टम बना के रखी है कि जब आपकी टीम में 5000 का बिजनेस होता है तो कंपनी 2% जो पैसा है वो डिवाइड करेगी, और जब आपकी टीम में 10,000 का बिजनेस होता है तो आप 4.5% पे पहुंच जाते हैं। जब आपकी टीम में 20,000 का बिजनेस होता है तो आप 7% पे होते हैं। जब आपकी टीम में 40,000 का बिजनेस होता है तो आप 9.5% की इनकम कंपनी 9.5% पैसा डिवाइड करेगी। और जब आपकी टीम में 70,000 का बिजनेस होगा तो कंपनी यहाँ पे 12% इनकम देगी। और जब आपकी टीम में 1,15,000 का बिजनेस होगा तो कंपनी यहाँ पे 14.5% जो पैसा वापस करेगी। उसके बाद जब 1,70,000 का होगा तो कंपनी यहाँ पे 17% जो पैसा है वो डिवाइड करेगी। 1,00,000 का 17% पैसा कंपनी बांटेगी। उसके बाद जब आपकी टीम में 2,60,000 का बिजनेस होगा तो कंपनी यहाँ पे आपको 19.5% पैसा डिवाइड करेगी। और जब आपकी टीम में 3.5 लाख का बिजनेस होगा तो कंपनी आपको 22% तक परफॉर्मेंस बोनस देगी। उसके बाद कंपनी 3% से लेकर 8% आपको रॉयल्टी बोनस भी देती है। उसके बाद 1% से लेकर 5% तक कंपनी टेक्निकल बोनस भी डिवाइड करती है। वो कैसे पैसा आता है वो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने जहां पे खरीदारी की है 5,000 पीवी की, ये एक एग्जांपल है, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए इन साथियों ने, आपके ए ग्रुप ने 5,000 की खरीदारी की और बी ग्रुप ने भी 5,000 की खरीदारी की और सी ग्रुप में भी 5,000 की खरीदारी हुई। तो अभी टोटल जो आपका पीवी हुआ वो आपका पीवी हुआ जी 20,000 का। तो 20,000 पे अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पे 7% लेवल पे पहुंचते हैं। अभी 20,000 का कंपनी 7% जो पैसा है वो डिवाइड करेगी। 20,000 का 7% बनता है जी 1,400 रुपया। 1,400 रुपया कंपनी अभी वापस कर देगी इन सब में, क्योंकि सबने मिलके 20,000 का काम किया। तो वो किस प्रकार आएगा, आपका ए ग्रुप है 2% लेवल पे, बी ग्रुप भी है 2% लेवल पे और सी ग्रुप भी है 2% लेवल पे। और 5,000 का 2% बनता है 100 रुपया। तो 1,400 में से 100 रुपया इसको, 100 रुपया इसको, 100 रुपया इसको, 300 रुपया आपकी टीम में डिवाइड हो जाएगा। 300 रुपया आपकी टीम में चला जाएगा और बच गया 1,100 रुपया। और 1,100 रुपया जो होगा वो यहां पर आपका कमीशन होगा। 1,100 रुपये आपके घर में आ जाएगा और 100 रुपया इनके घर में आ जाएगा, क्योंकि इनका भी बिजनेस कम है और आपका बिजनेस जो है वो 20,000 हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर है और आपके ये 3 ही ग्रुप हैं और 3 ग्रुप में बिजनेस और आगे बढ़ा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और सी। अच्छा, आपने यहाँ पे खरीदारी फिर 5,000 की ही की, आपकी खरीदारी फिर 5,000 की ही है। उसके बाद आपकी टीम में इन लोगों ने आगे बिजनेस को बताया, बिजनेस हो गया 25,000 का। आपके 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में बिजनेस 25,000 का हुआ। तो टोटल जहां पे बिजनेस हो गया जी आपका 80,000 का। पहले आपका बिजनेस था 20,000 का, अभी आपका बिजनेस हो गया जी 80,000 का। तो 80,000 पे इस स्लैब के माध्यम से देखते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो 1,15,000 से कम है और आपका 70,000 से ऊपर है, तो आपको जो स्लैब बनती है जी 12%। अभी कंपनी 80,000 का 12% पैसा डिवाइड करेगी। जिस प्रकार 20,000 का 7% किया था उसी प्रकार 80,000 का 12% डिवाइड करेगी और 80,000 का 12% जो बनता है वो बनता है 9,600 रुपया। 9,600 रुपया कंपनी अभी बांटेगी जिन सभी साथियों ने मिलकर काम किया। अभी आपका ही लेवल 80% है, आपका ही लेवल जो है वो 12% है, आपकी टीम का जो लेवल है वो तो 7% पे है। तो इनको 7% से हिसाब से पैसा आएगा और आपको 12% के हिसाब से पैसा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो 25,000 का जो आपकी टीम है वो है 12% पे, तो 1,750 रुपये यहाँ पे बटेगा।
1750 जहाँ पे बटेगा, 1750 इसमें से जहाँ पे बटेगा। तो इनमें से आपकी जो इनकम है वो 5250 रुपये आपकी टी में बढ़ जाएगा जी। तो बाकी बच गया 4350 रुपया। 4350 रुपया ये आपका इंसेंटिव होगा। और साथ में जैसे आपका बिजनेस 80,000 का हुआ, कंपनी यहाँ पर आपको एक पिन लेवल देती है और उस लेवल को कहते हैं ओपनर पिन। और कंपनी यहाँ पर अपनी टर्नओवर का 2% जो पैसा वो डिवाइड करती है, और 2% के हिसाब से जहाँ पर कंपनी आपको 2 पॉइंट देती है, और 1 पॉइंट आपको मंथली मिलेगा और 1 पॉइंट आपको ईयरली मिलेगा। और आज मैं पॉइंट की बात करूँ तो आज 1 पॉइंट की वैल्यू 700 भी होती है, 800 भी होती है, और 1500 रुपये भी होती है, और 1400 रुपया भी होती है। अगर हम एक विचकार की राउंड फिगर लगाएं, 1000 माने, तो जहाँ पर आपको 2 कंपनी की तरफ से 2 पॉइंट मिलेंगे, और जहाँ पर आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे, और 2 पॉइंट की 1 पॉइंट की वैल्यू 1000 लगाएं तो 2000 रुपया आपको यहां से ये बेनिफिट होगा। तो यहां पर आपका 6350 रुपया आपका बेनिफिट होता है जैसे आप ओपनर के लेवल पे आते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, फिर अब जब 3.5 लाख का बिजनेस होगा तो यहां पर आपका जो लेवल बनता है वो बनता है स्टार का, और जहां पर जो आपकी 1 महीने की इनकम रहती है इंक्लूड आपके पॉइंट, वो लगभग 40,000 रुपये आपकी पर मंथ हो जाती है जी। उसके बाद फिर आपको रॉयल्टी के लेवल पे मिलती है। रॉयल्टी पर आपकी जो इनकम है एवरेज 17,000 रुपया पर मंथ हो जाती है। और उसके बाद जब आपका टेक्निकल होता है तो 17,000 से ऊपर आप इस सिस्टम से अनलिमिटेड इनकम हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, ये है RCM का मार्केटिंग प्लान। तो आपने देखा करना क्या है, हमने इस सिस्टम को छोड़ के डायरेक्ट एक कंपनी के साथ हमने एसोसिएट बायर बनना है। बहुत बहुत थैंक यू। जय RCM।